तो आप तो उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो नए भक्त हैं उनके लिए और मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो प्रभु जी यहाँ अवतारी देश के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और प्रभु जी एक बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर के पोजीशन में काम कर रहे हैं और प्रभु जी, माता जी, उनका वाइफ और बेटी सभी भक्ति में है और प्रभु जी बहुत सारा भक्त रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ अवतारी देश में और भगवत गीता, भागवतम सभी क्लासेस देते हैं। वैष्णव सदाचार, आईडीसी कोर्स, अभी जो लास्ट टाइम आईडीसी कोर्स हमने उधर से किया था, तो अब हम आगे से बलिया के प्रभु से भी कर सकते हैं। हिंदी यू कैन डू ना प्रभु। तो आईडीसी कोर्स जो आगे का हमारा प्लान है, तो हम लोग बलिया के प्रभु के थ्रू कर सकते हैं। उनसे भी कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो आप लोगों का मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी का आज इधर आना बहुत बिजी शेड्यूल से, तो उनके लिए हम लोग प्रभु जी और उनके फैमिली के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्णा नाम बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी भगवत गीता भी बोलेंगे और थोड़ा सा मैंने उनको अनुरोध करता हूँ कि जरा नित्यानंद त्रयोदशी अभी जो कल हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा हरे करताल करताल दे दो। हाँ वो आप रिकॉर्ड लगा दीजिए। ये सब ट्रेडिशनल, चोरी भी नहीं। अच्छा है करताल। बैठे बैठे बैठे। जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा भाग्य बिहारी राधे जय राधा बिहारी राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र की प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बढ़िया नीचे बैठ पाएंगे? हाँ जी। हाँ मम्मा तो बैठ जाएंगे, पापा को थोड़ी उनको गाड़ी में बैठा दिया, उनको गाड़ी में बैठा दिया। हाँ बैठाइए, तो प्रभु जी का गाड़ी हमारा, उनके बैठा दिया सर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेगुलर संडे संध्या काल के भगवत गीता सत्र में। प्रभुपाद ने हमको बहुत सुंदर शेड्यूल बना के दिया है। सुबह को श्रीमद् भागवतम का पठन करो और शाम को भगवत गीता का पठन पाठन करो। और हमारी ये इस तरह की जो शाम है वो तो मंदिरों में भी नहीं होती। चांदनी के नीचे आज पूर्णिमा से पूर्णमासी है, पूरा चांद है वहाँ पर। कृष्णचंद्र भगवान जैसे यदुवंश में सुसज्ज हैं, वैसे आज चंद्रमा भी यहाँ पर पूर्णिमा के रूप में सुसज्जित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सब आने के लिए। हम लोग भगवत गीता में चौथे अध्याय में हैं, दिव्य ज्ञान जिस अध्याय का नाम है, उसमें 12th श्लोक है, 12वां श्लोक है, हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। और प्रभु जी बता रहे थे कि अभी हाल ही में नित्यानंद त्रयोदशी भी गया है। कब था नित्यानंद त्रयोदशी? कल था, परसों कल नित्यानंद त्रयोदशी था। उसके पहले क्या था? द्वादशी, वराह द्वादशी था। उसके पहले एकादशी। वराह द्वादशी भी बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी था, तो हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। परंतु पहले भगवद गीता का एक श्लोक हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग पढ़ लेते हैं 12 श्लोक। दोहराएंगे मेरे पीछे सब लोग? हाँ। कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रभुपाद इसके द्वारा अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा आगे जाओ, जितना हो सकता है आगे आ जाइए। आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप बैठे रहो। तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं।
निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे? हाँ, लंबा है? लंबा है, थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा पढ़ के फिर इम्पोर्टेंट। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अनेक अंश हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। यह देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्होंने विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि उनके अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उनके अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि के परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए कुछ देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा अनेक पूजक इस संसार के संहार के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। इस भौतिक संसार तथा उसके निवासी, जिनमें देवता और उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर के बुलबुले के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार के मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं भी मिल जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं। थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्तिपद जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य जी लिखते हैं, सर्वोपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महा। क्या कहते हैं? सर्वोपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदना। सारे उपनिषद एक ही चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? दुग्ध गोपाल नंदना। सारे अगर वेद एक गाय का स्वरूप ले लें ना, तो गाय का सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? दूध है। गाय से दूसरे भी पदार्थ प्राप्त होते हैं ना, गाय का मूत्र भी इम्पोर्टेंट है, गाय का गोबर से भी गोबर गैस बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूध है। तो ये श्लोक में ऐसा बताया गया है कि अगर सारे शास्त्र गाय का रूप ले लें
तो गाय का जैसे दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे सारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सारे शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, भगवत गीता है। और इस भगवत गीता का जो दूध है, जो अमृत है, वो कौन पान कर रहा है, दुग्ध गीतामृत महान। इतना महान जो अमृत है वो पार्थ वर्ष सुधीर भोक्ता। तो भगवान जो है वो एक ग्वाले की भांति एक गाय को धो रहे हैं, और जो दूध निकल रहा है वो किसको दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं ना। भगवत गीता का ज्ञान है वो अर्जुन को दिया जा रहा है। और बछड़ा जब गाय का दूध पी लेता है उसके बाद बचा हुआ दूध कहाँ जाता है, दूसरों को, हाँ दूसरों को जाता है। तो जैसे अर्जुन ने तो सुन लिया भगवत गीता, कब सुना, 5000 वर्ष पूर्व सुना, 5500 वर्ष पूर्व सुन लिया, लेकिन जो ज्ञान है वो हम तक भी आ रहा है। सारा दूध बचना नहीं पी जाता है, और दूध जो बचता है वो हमें भी मिलता है ना। तो वैसे ये जो ज्ञान है अर्जुन को तो मिल गया, पर हमें भी मिल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। सार का अर्थ ये है कि अगर हमने भगवत गीता ही पढ़ लिया तो सारे शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। और एक श्लोक जो भगवत गीता में लिखा है वो बिल्कुल सिद्ध है। सिद्ध का अर्थ ये है कि उसे और साबित करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्णतः सही श्लोक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन या बहुत लोगों के संशय में भी आता है। तो यहाँ देवी देवताओं की बात की जा रही है। भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है क्या बता रहे हैं, भगवान इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्ध रहता है, फल स्वरूप देवताओं की पूजा करता है। तो हम जो भी इस कार्य में, इस संसार में कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग ऑफिस में यहाँ पे नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो क्या फल मिलता है, सैलरी मिलता है ना। तो फल हर एक में फल मिलता है हर एक कार्य में। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि अधिकतर से अधिकतर लोग जो हैं, प्रभु जी का मर्जी है, ठंड से बचने के लिए कुछ लाए हैं। तो अधिकांश लोग जो हैं इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, किस वजह से कार्य करते हैं, अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगा तो काम पे जाएंगे क्या, कितने लोग जाएंगे, हाथ ऊपर कीजिए, कोई भी नहीं जाएगा। अगर कल से बोल दे कि आप पगार बंद, सैलरी बंद, जाएंगे क्या काम पे, नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, प्रभु जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इस संसार में अधिकांश लोग जो हैं वो केवल फल के लिए ही कार्य करते हैं, है ना। तो कुछ फल नहीं मिलेगा तो कार्य नहीं करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अधिकांश लोग इसी तरह से फल स्वरूप कार्य करते हैं। देखिए, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्ध रहता है, फल स्वरूप वह देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार के मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होना चाहिए। और हमें क्या है, हमेशा शीघ्रता रहती है कि फल फटाफट मिलना चाहिए, है ना। काम किया और तुरंत ही हमको फल मिलना चाहिए, लेकिन सैलरी फटाफट मिलती है, महीने के बाद मिलती है, तो महीना भी फटाफट खत्म हो जाता है काम करते करते। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर दीजिए, सैलरी फटाफट खत्म हो जाती है कि नहीं, हो जाती है, परमानेंट रहती है सैलरी, नहीं रहती। तो हाँ, एक ही दिन रहती है, एक ही दिन रहती है, बाद में कहीं EMI होगा, कहीं घर भेज देंगे, कहीं यहाँ काम आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या होता है, खत्म हो जाता है सैलरी। तो ये जो संसार में जो भी फल मिलने वाले हैं वो फटाफट खत्म हो जाने वाले हैं, क्षणिक। इसको यहाँ बताया गया है वो क्षणभंगुर है, बिल्कुल क्षणिक फल है। क्षणिक का अर्थ क्या है कि अभी मिला और अभी खत्म हो गया। तो संसार में कोई भी आप कार्य करते हैं जिसका फल स्वरूप आपको कुछ भी मिलता है, यहाँ चाहे वेतन मिलता है, चाहे सैलरी मिलता हो, या कोई भी चीज आपको मिल रही हो, जो भी भौतिक संसार से जुड़ी हुई वस्तु है वो फटाफट क्या होता है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये संसार का नियम है। कोई भी वस्तु जो है वो परमानेंट नहीं रहती है। चाहे आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो किसका पूजा करेंगे, अगर अच्छा हेल्दी बॉडी चाहिए, स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, किसका पूजा करेंगे, डॉक्टर का, महादेव का, बजरंगबली का, हनुमान का, किसका। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो शास्त्र बताता है आपको सूर्य का पूजा करना चाहिए, किसका, सूर्य देव का अगर पूजा करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा लक्ष्मी जी तो किसका पूजा करेंगे, लक्ष्मी देवी का, धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे। तो अच्छा अच्छी पत्नी चाहिए तो किसका पूजा करेंगे, पार्वती जी का, शिव जी का। और अच्छा पति चाहिए तो शिव जी का। हमें पति नहीं चाहिए, हम तो सब पति हैं, पत्नी जी तो पार्वती जी का पूजा करो, है ना। लेकिन जो भी इस संसार में भौतिक जगत में मिलता है वो कितने दिन चलेगा, वो इस शरीर से संबंधित जो भी मिलता है वो इस शरीर से संबंधित है। अगर स्वास्थ्य भी मिलता है अच्छा, तो स्वास्थ्य किसके लिए है, शरीर के लिए स्वास्थ्य है कि नहीं, है ना। और अगर स्वास्थ्य शरीर के लिए मिल गया तो हम आजीवन स्वस्थ रहने वाले, कभी बीमार नहीं होंगे,
होते हैं। तो स्वास्थ्य शरीर के लिए, और शरीर हमेशा रहने वाला है क्या? शरीर भी खत्म हो जाएगा, कितने में 70-80 साल में शरीर भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो स्वास्थ्य शरीर के लिए और शरीर भी 70 साल में खत्म हो जाएगा, तो स्वास्थ्य भी खत्म हो जाएगा, है ना? आज ही तो कल उसका भी अंत आ जाएगा। और कितना भी हम पार्वती जी की पूजा कर लें, जो पत्नी मिलती है वो अच्छी तो होती है पहले, और बाद में इसका आंसर नहीं देना है किसी को भी, पत्नी अच्छी ही होती है ना? परंतु बात यह है कि पत्नी जो है, पति है या स्वास्थ्य है या लक्ष्मी है, वो किससे जुड़े हुए हैं? इस शरीर से जुड़े हुए सब चीजें। पत्नी इस शरीर के है ना, इस जन्म के लिए है ना। अगर हमारा जन्म खत्म होता है, हम अगला जन्म लेते हैं, हम मृत्यु हो जाता है, तो हमारी पत्नी वही रहेगी क्या? पत्नी तो यहीं चले जाएगी, हम अकेले जाएंगे, पत्नी को भी ले जाएंगे साथ में। जब मृत्यु होगा तो पत्नी को बोलेंगे आप चल चल मेरे साथ आजा, मैं मर रहा हूँ तू भी मर मेरे साथ। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। या उल्टा भी होगा तो ऐसा नहीं होगा, है ना? तो जो भी हमें इस भौतिक जगत में मिलता है वो इस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है ना? तो यहाँ बताया गया कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जो जिनका बुद्धि कम होता है, वो लोग ही केवल क्षणिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। क्षणिक सुख के पीछे भागना मतलब जो थोड़ा सा कुछ छोटे टाइम के लिए मिलेगा उसके लिए मैं सब प्रयास करूंगा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उसके लिए प्रयास करते हैं जो हमेशा परमानेंट रहने वाला है ना? जैसे सैलरी परमानेंट रहने वाली है, किसी बोले एक ही दिन रहेगी, लेकिन जब आप भक्ति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ये बताते हैं नेहा विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कि भक्ति में अगर आप भगवान का एक बार भी नाम ले लिया तो वो सीधा आपके परमानेंट अकाउंट में जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी नहीं, किसी जन्म में नहीं। अगर आपने इस जन्म में 5% भक्ति कर ली तो अगले जन्म में 6% से चालू करोगे, है ना? और आप सब यहाँ पर इतने अच्छे से भक्ति करते हैं, विपरीत परिस्थिति में रहकर भी, है ना? यहाँ पर हम चंद्रमा की छाया में बैठकर हम भक्ति कर रहे हैं और विपरीत परिस्थिति में रह के भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो आपने जरूर पिछले जन्मों में अपनी भक्ति की होगी, इसलिए अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि भगवान ने बताया है कि जो भक्ति करता है वो आगे से शुरू करता है। तो अगर हम हरिनाम ले पा रहे हैं, इसका मतलब हम सारे शास्त्र वेद पहले पढ़ चुके आए हैं पिछले जन्मों में। हो सकता है इस जन्म में नहीं पढ़े हों, लेकिन सारे शास्त्र वेद पढ़ने के बाद ही कोई हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम ले सकता है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान के नामों का हम उच्चारण कर रहे हैं, ये इस भौतिक जगत की बात नहीं है। ये सीधा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये सीधा भगवान के धाम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। तो ये हरिनाम से आपको भौतिक या क्षणिक वाला सुख नहीं मिलने वाला है, परमानेंट सुख मिलने वाला है। जो चीज परमानेंट रहने वाली हो उसमें ज्यादा हमें टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। सही बात है कि नहीं? जो फटाफट खत्म हो जाने वाले, जैसे फ्लावर है, जैसे फूल होता है ना, फूल का जीवन कितना है? एक दिन का जीवन है, उसकी ज्यादा चलता है, वो 1 या 1.5 दिन 2 दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो फूल जो है वो एक दिन में खत्म हो जाता है। तो ये जो भौतिक सुख है जो हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाके प्राप्त करते हैं, वो फटाफट इस जीवन के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमेशा हमारे जीवन के साथ रहती है, मरने के बाद भी रहती है। अगर आप इस जीवन में कोई पदवी प्राप्त करते हो, ऑफिस में कोई पदवी प्राप्त करते हो, तो अगले जन्म में जब आप आओगे तो उसी कंपनी में जाके बोल सकते हो कि पहले मैं इतना सब सीखा हुआ है ऑलरेडी, मेरा ये पद था, इसके आगे मैं यही पद मेरे को दे दो, वापस से देगा वो? नहीं देगा। लेकिन भक्ति में आप जहाँ छोड़ेंगे वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये फर्क है देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजा में। और एक और बहुत बड़ा फर्क मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुत्र है ना, कोई बेटा है आपका, और अगर वो जाएगा किसी पान वाले की दुकान पे, है ना, यहाँ तो नहीं है क्या? नहीं है, अच्छा है, नहीं है ना? अगर इंडिया में या कहीं पे भी हम लोग रहते हैं, जिस भी देश में हम रहते हैं, बांग्लादेश में या श्रीलंका में, कहीं पे भी, अगर वो किसी पान की दुकान पे या सिगरेट की दुकान पे जाता है और बोलता है एक सिगरेट दे दो मेरे को, दुकान वाले से, दुकान वाला पैसा लेके सिगरेट दे देगा उसको? दे देगा नहीं देगा? दे देगा। लेकिन अगर वही लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी बोलता है पिताजी सिगरेट दो, पिताजी क्या करेगा? हाँ, चाटा लगाएगा, सिगरेट नहीं देगा, चाटा लगाएगा। क्यों सिगरेट चाहिए तेरे को? दुकान वाला चाटा लगाएगा क्या? दुकान वाला क्या बोलेगा?
ले लो और ले लो। पैसा दे दो और दे दो, दूसरा पैसा दे दो और भी ले लो, है ना, कल फिर आ जाओ, है ना। तो यही फर्क है देवताओं में और भगवान में। देवताओं से आप कुछ भी मांगते हो, देवी देवताओं से कुछ भी क्षणिक चीज या कोई भी भौतिक चीज मांगते हो, तो देवता ये नहीं देखेंगे कि भाई आपको ये चीज लाभ देने वाली है, नुकसान देने वाली है, उनको नहीं देखना है उसको। आपने पूजा किया, आपने मांगा, आपको देवता ने दे दिया, काम खत्म। जैसा वो दुकान वाले ने क्या किया, सिगरेट मांगा, उसने पैसा मांगा, पैसा मिल गया, सिगरेट दे दिया, काम खत्म, है ना। लेकिन अपने पिताजी के पास अगर सिगरेट मांगने गया तो क्या हुआ, उसको कांटा मिलेगा, सिगरेट नहीं मिलेगा। तो वैसे अगर आप भगवान के पास मांगते हैं तो भगवान ये पहले देखेंगे, हाँ भाई इसको ये चीज देने से इसका भला होने वाला है या नुकसान होने वाला है। और अगर भला होने वाला है तो ही वो चीज मिलेगी, नुकसान होने वाला है तो वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये फर्क है भगवान में, क्योंकि भगवान क्या है, हमारे पिता है, भगवान हमारे परम पिता समान है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। क्या कहते हैं भगवान, अहम बीज प्रदापिता। भगवान हमारे पिता समान है। तो पिता जो है वो कोई भी हमें गलत चीज हमें नहीं देंगे। तो यही भगवान बोलते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, न कि देवताओं के पीछे छोटा क्षणिक सुख के लिए भागते हैं। अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं क्षणिक भौतिक सुख का, यहाँ पे तो हम डेजर्ट में रहते हैं, सबने ऊँट तो देखा होगा, है ना, ऊँट देखा है। ऊँट क्या खाता है पता है, हाँ, कांटे खाता है। कौन बोला कांटे, हाँ, थॉर्न खाता है, कांटे खाता है। और कांटे खा के ना उसको बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है कांटे खा के, उसका खून निकलता है। कांटे खाने तो क्या होता है, उसका जबड़ों में से खून बाहर आता है। जब खून बाहर आता है तो उसको कांटों के साथ खून मिक्स हो जाता है ना, तो कांटे रसीले लगते हैं उसको लगता है कांटे में बड़ा रस है ना। कांटों में रस होता है क्या, नहीं होता। रस कौन सा है, खून का रस। उसका खून खुद का ही खून मिक्स होता है कांटों में, उसको लगता है कांटे बड़े रसीले हैं। तो जहाँ जहाँ कांटे दिखते हैं कांटे खाता रहता है, उसको लगता है रसीले कांटे हैं। तो कैमल जो ऊँट है वो समझदार है कि मूर्ख है, मूर्ख है। लेकिन उसको समझ आता है कि वो मूर्ख है, वो तो और कांटे खाता रहता है। तो भौतिक जीवन का, भौतिक इस जगत का जो सुख है वो उन कांटों की तरह है। हमें लगता है कि वो हमें सुख दे रहा है और वो हमें सुख नहीं दे रहा है। हमारा ये भ्रम होता है कि हमें ये सुख मिल रहा है। परंतु अगर कोई ऐसा भक्त हमारे जीवन में आता है, जैसे अभी ये भक्त आपके जीवन में है, रामप्रिय प्रभु, कहाँ गए रामप्रिय प्रभु, रामप्रिय प्रभु इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, आप सब लोगों को जोड़ रहे हैं भक्ति में। प्रभु जी लोग हेल्प करते हैं और हमें भी अवसर देते हैं, हम आके थोड़ा यहाँ पर आप लोगों का संग लेते हैं। ऐसा कोई भक्त आ जाता है और बताता है कि आप ऊँट हो और कांटे खा रहे हो, है ना, कि भौतिक जो पदार्थ है उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। जो आध्यात्मिक चीज है, जो परमानेंट हमारे साथ रहने वाला, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला, उस पर ज्यादा ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं कि काम करना बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी ने बोला सैलरी तो एक दिन मिलेगी तो छोड़ दो, काम नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्येच। भक्ति भी करना है और साथ साथ में मतलब कार्य भी करना है, अपना जिम्मेदारियों का पालन भी करना है और क्या करना है, भक्ति भी साथ साथ में करना है। तो आपको काम पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, पैसा भी कमाना है और साथ साथ में क्या करना है, भक्ति पे भी ध्यान देना है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति करने का अलग अलग अवसर में प्रदान होता रहता है। जैसे कल अभी नित्यानंद त्रयोदशी गया, नित्यानंद त्रयोदशी का पर्व था। तो नित्यानंद जो है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नित्यानंद जो है वो कौन है, कौन बताएगा। नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे ना। तो नित्यानंद जी जो है, आपने देखे हैं फोटो कभी, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं हाथ ऊपर करके, है ना, जिनको हम गौर निताय भी कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम स्वरूप है। और बलराम कौन है, भगवान के भाई है। तो भगवान जो है वो साक्षात साकार रूप में भगवान है और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान जो है वो रसराज है ना, भगवान जो है वो रस का आदान प्रदान करते हैं। भगवान की अगर आप देखो तो भगवान की माता भी है, भगवान के पिता भी है ना। कौन है भगवान की माता, हाँ, यशोदा माई है। और पिता कौन है, हाँ, नंद बाबा यशोदा माई भी है और देवकी और वसुदेव भी है। भगवान के पिता भी है, क्योंकि भगवान को पिता के और माता के साथ जन्म नहीं लेते हैं, भगवान उनके पास अवतरित होते हैं। भगवान तो सबके पिता हैं, परंतु भगवान किसी के बालक कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ऐसे बालक बन के आते हैं, भगवान बन के बालक बन के अवतार लेते हैं। इसका मतलब हमारा जन्म और भगवान का जन्म सेम नहीं है।
कि हम 9 महीना हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, वैसे भगवान ने 9 महीना गर्भ में लिए हमारे जैसे जन्म लिया, वैसा नहीं होता भगवान का। भगवान का जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है। तो भगवान सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं आज इनके पास जाऊंगा, माता पिता मेरे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्या अगले जन्म में मेरे माता पिता ये होंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। हम कर्मों के हिसाब से हमें जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान अपने स्व इच्छा से जन्म लेते हैं। जब भगवान के माता पिता के यहाँ जन्म लेते तो भगवान के भाई भी हैं, है ना? और भगवान के बड़े भाई कौन है? बलराम जी। ये जो बलराम जी हैं, यही कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, है ना? तो नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी आए हैं। और नित्यानंद प्रभु का जो आप आगे देखो तो वो भी ऐसे बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जैसे लंबे लंबे दिखते हैं, है ना? और किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? हाँ, नीला रंग का, ब्लू कलर का ड्रेस पहनते हैं नित्यानंद प्रभु। ब्लू कलर का ड्रेस क्यों पहनते हैं? कौन बता पाएगा? आसमान ब्लू है, अच्छा, है ना? भगवान का कलर कौन सा है? श्यामा। हाँ, भगवान का कलर श्याम है। तो भगवान कृष्ण का कलर है थोड़ा ब्लूइश ब्लैक, है ना? तो भगवान का कलर ब्लू है, इसलिए नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान की याद कर सके, इसलिए उनका ड्रेस भी क्या है? ब्लू है। वो ब्लू ड्रेस धारण करते हैं और भगवान येलो ड्रेस धारण करते हैं। भगवान का धोती कौन सा होता है? पीला कलर का होता है। तो भगवान पीला कलर का धोती क्यों धारण करते हैं? क्योंकि राधा रानी का जो कांति है वो कैसा है? सुनहरा कलर का है। तो भगवान हमेशा राधा रानी का चिंतन कर सके, इसलिए अपना ड्रेस भी पीला धारण करते हैं, है ना? और जो बलराम जी है वो ब्लू धारण करते हैं, क्योंकि भगवान का कलर ब्लू है, तो वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहे, इसलिए वो नीला रंग धारण करते हैं। तो इसलिए वो नीले रंग के ड्रेस में होते हैं नित्यानंद महाप्रभु, है ना? और शास्त्र बताते हैं कि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु का मर्सी चाहिए, कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है ना? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान ने कलयुग में नाम अवतार लिया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। तो अगर हमें चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु का कृपा लेना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु का कृपा लेना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस भौतिक जगत में गुरु के माध्यम से आते हैं, है ना? क्योंकि बलराम जी जो है वो गुरु का प्रतीक है ना? हमारे जीवन में अगर गुरु हैं तो वो गुरु का प्रतीक नित्यानंद प्रभु करते हैं।